दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक भीषण हादसा हुआ है जिसकी चर्चा हर तरफ है। बहुत ही भयंकर हादसा, बहुत ही भीषण हादसा जिसमें कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। इसी के साथ साथ कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। हादसा इतना गंभीर था कि बहुत से लोग इस पूरे मामले में झुलसे हैं। वो इसलिए क्योंकि ये जो पूरा हादसा है ये पटाखा फैक्ट्री को लेकर हुआ है। जहां पटाखा फैक्ट्री, मध्य प्रदेश के हरदा का ही मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक पटाखा फैक्ट्री में अचानक आग लग गई और आग लगने की वजह से न सिर्फ आग लगी बल्कि उसके चपेट में आसपास के जो इलाके थे वो भी आ गए और आसपास जितने लोग जो आवाजाही चल रही थी दोस्तों उस पर भी असर पड़ा है। हालांकि सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, सरकार ने इस पर पूरा कदम भी उठाया है, मुआवजे का भी ऐलान किया है, लेकिन इस बीच जो बड़ा खुलासा हो रहा है वो चौंका देगा दोस्तों। जी हाँ, चौंका देगा। वो आपको मैं बताऊंगी कि वो खुलासा क्या है। इस खबर में आखिर तक बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के हरदा में एक भीषण हादसा हुआ। पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। अचानक ये आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। बहुत बुरी तरीके से लोग इसकी चपेट में आए हैं। बहुत भीषण तौर पर उनकी मौत हुई है। इस पूरे मामले में अगर बात की जाए घायलों की तो घायलों की संख्या 59 बताई जा रही है और जिनकी जान गई है उनकी संख्या 9 से ऊपर बताई जा रही है। दोस्तों, जैसा अभी तक देखिए मामला जो है सामने आया है, जितने लोग मारे गए हैं 9 से ऊपर लोग बताया जा रहा है। तकरीबन 12 लोग बताया जा रहा है जिनकी मौत हो चुकी है। वहीं कई की हालत गंभीर इस वक्त बनी हुई है। लेकिन इसी बीच IBC 24 न्यूज ने एक बड़ा खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में 300 कर्मी तैनात थे। क्या ये सच था? क्या ये फैक्ट्री वैध रूप से चल रही थी? क्या ये फैक्ट्री कानूनन तौर पर चल रही थी? इलीगल थी या लीगल थी? सवाल ये है दोस्तों जो इस खुलासे के बाद खड़े हो रहे हैं। तो जवाब इसका ये सामने आया है खुलासे में कि फैक्ट्री में 300 नहीं 1300 लोग तैनात थे। जी हाँ, 300 नहीं 1300 लोग तैनात थे। इसमें जो पटाखे रखे गए थे वो आतिशबाजी के लिए रखे गए थे और आज ही जितने भी कर्मचारी हैं उनको वेतन मिलने वाला था। वेतन मिलने से पहले ही सभी के सभी जो है कह सकते हैं दोस्तों आपकी मौत की चपेट में आ गए। और फिर क्या हुआ वो आपकी नजरों के सामने है। सवाल ये है कि आग लगी या फिर साजिश के तहत ये सब कुछ हुआ है। सवाल ये उठ रहा है, अचानक से आग कैसे लग गई? 300 लोगों की जगह पर 1300 लोग क्यों तैनात थे? ये जो अवैध तौर पर फैक्ट्री चल रही थी जैसा कहा जा रहा है, अगर ये चल रही थी तो अभी तक इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इससे पहले भी हमारे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अभी जब दोबारा सरकार बनी है तो भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनी है। ऐसा तो नहीं होगा कि फैक्ट्री आज नई नवेली बनी है, पहले से ही चलती आ रही है दोस्तों। तो इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया अगर ये अवैध थी? तो ये सवाल किया जा रहा है। ये जो खबर है देखिए कहती है कि वेतन मिलने वाला था कर्मचारियों को, उनकी सैलरी मिलने वाली थी और उनकी सैलरी मिलने से पहले ही फैक्ट्री में आग लग गई। कई लोग जो है बहुत बुरी तरीके से इस पूरी आग में झुलसे हैं। काम करने वाले पगार लेकर मिठाई लेकर अपने बच्चों को दिखाने जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही मौत का वो ग्रास बन गए। बताया जा रहा है फैक्ट्री में आतिशबाजी के लिए बारूद रखा गया था जिसके संपर्क में आकर आग ने जल्द ही विकराल रूप धारण कर लिया। विस्फोट की आवाज दूर तक सुनाई दी। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। 59 लोगों के घायल होने की खबर जो है दोस्तों आ रही है सामने। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने 4 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है और केंद्र सरकार ने 2 लाख का मुआवजा देने का ऐलान किया है जो भी इस पूरे हरदा फैक्ट्री में लगी आग के चपेट में आए हैं। दोस्तों, राहत और बचाव कार्य जारी है। हमारे देश की राष्ट्रपति ने इसको लेकर अपनी श्रद्धांजलि जो है वो व्यक्त की है। उन्होंने शोक जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के हरदा में आग लगने से अनेक लोगों की मृत्यु होने का समाचार अत्यंत दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूँ। घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। इसके अलावा अगर देखा जा रहा है दोस्तों तो आग जो है अभी पूरी तरीके से शांत नहीं हुई है। कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा भी कम नहीं हुआ है, मौत का आंकड़ा भी बढ़ता चला जा रहा है।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको लेकर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने गहरी संवेदनाएं व्यक्त करने के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जितनी भी मदद हो सके वहां पर उस घायल लोगों की मदद कर सके। अब सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये कि इतने लोगों की जान नहीं जाती अगर वो फैक्ट्री अवैध है या वैध है, इसका पता लगा लिया जाता। 300 लोग बताए जा रहे हैं। अभी आपको खबरों में जो भी सुनने को मिलेगा उसमें आंकड़ा आपको 300 लोगों का दिखाई देगा, लेकिन 300 लोगों का आंकड़ा नहीं है। 1300 लोग उसमें तैनात थे। बारूद जो रखा गया था आतिशबाजी के लिए वो लीगल था या इलीगल, सवाल ये भी उठता है। तो सवाल कई है दोस्तों जो इसको लेकर सामने आ रहा है, क्योंकि भोपाल गैस कांड आपको याद होगा, तब भी यही हुआ था, बिल्कुल इसी तरीके का ये मामला है। संयोग की बात यह है कि जिस दिन कर्मचारियों को सैलरी मिलने वाली है उसी दिन यह आग लग जाती है। इतने दिन ऐसा घटनाक्रम नहीं हुआ, हालांकि नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल हम बहुत हमारे चैनल की तरफ से, दिकंटाप की तरफ से जितने भी लोग इसमें घायल हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिलने की हम कामना करते हैं और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन आप सोचिए दोस्तों कि अचानक से ये सब कैसे हो जाएगा। अभी फिलहाल हालांकि कहा जा रहा है कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं सरकार की तरफ से। जो वहां के मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। तुरंत मामले में टीम का गठन कर दिया गया है, वो उस पूरे मामले में हादसे की जांच कर रही है। जांच में क्या कुछ सामने आएगा वो ठीक से सामने आने दिया जाएगा क्या? इस वक्त तो निगाहें इस पर भी टिकी हुई हैं। जब ये बात सामने आने नहीं दी गई कि 300 नहीं 1300 कर्मचारी थे, बिल्कुल ठीक 1000 ज्यादा, तो फिर बहुत सारी चीजें अभी खुलासा होना इस पूरे मामले में दोस्तों जैसा अभी नजर आ रहा है बाकी है। ऐसा बहुत बार हो चुका है कि कई जगह इसी तरीके की आग जो है लग गई। आपको याद होगा मध्य प्रदेश में कुछ थोड़े समय पहले ऐसा ही हुआ था चुनाव के वक्त में, जब अचानक से एक मंत्रालय जो है वो जल जाता है, सारी फाइलें जल जाती है। चुनाव से ठीक पहले वो आग लगती है और सारी फाइलें जो है जल जाती है, और इंपॉर्टेंट फाइलें होती है, वो मंत्रालय से जुड़ी इंपॉर्टेंट फाइलें होती है, वो पूरी की पूरी फाइलें आग में धू धू कर जल जाती है। वो भी अचानक हुआ था, ये भी अचानक हुआ है। लेकिन कितनी जान माल की नुकसान हुआ है, ये हानि हुई है, ये समझा जा सकता है इससे। जैसा हमने कहा कि बहुत शोक व्यक्त करते हैं हम इस पूरे हादसे को लेकर, लेकिन इस हादसे को लेकर अभी भी खुलासे होने बाकी हैं दोस्तों, जिसका इंतजार किया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि अभी तो इतने ही खुलासे हुए हैं, आगे और क्या क्या सामने आता है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। जो भी अपडेट सामने आता है दोस्तों निकलकर मैं फिर हाजिर होंगी और इसके अपडेट से आपको रूबरू करवाऊंगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, आपसे अलविदा लेना चाहूंगी। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।